हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड पॉइंट है एस्केप वेलोसिटी। तो ये दोनों भी पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी हमें ये दो पॉइंट पढ़ने हैं। और यहीं पे अगर ये दो पॉइंट या दो कंसेप्ट अगर हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए तो आगे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसी आधार पर जो सीईटी रहती है आपकी, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों कोशिश करो कि ये पॉइंट आपकी यहीं पे क्लियर हो जाए, और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो बच्चों जो लास्ट के दो वर्ड्स है पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? तो बच्चों आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, फिर भी हम यहाँ देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी स्टोर्ड है, बिकॉज उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन की वजह से और उसके स्टेट की वजह से। ठीक है, ये आपको समझ में आया? मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, समझो हम स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग को अगर हमने खींच के रखा, मतलब उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये जो स्प्रिंग में क्या हो जाती है, ताकत आ जाती है, क्योंकि जैसे छोड़ेंगे तो हमारे हाथ को लग सकती है, या फिर वो पीछे जाएगी, उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां जाने की कोशिश करेगी। तो ये जो पोजीशन चेंज होने के कारण उसमें जो एनर्जी आती है ना बच्चों, उसको ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या फिर अनदर का एग्जांपल मैं बताता हूं कि समझो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने जमीन से ऊपर उठाया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि नीचे था, ये ऊपर आ गया। तो ये पोजीशन चेंज होने के कारण भी ये ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। चलो एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल बच्चों देखो, पोटेंशियल एनर्जी का हमें ये पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या है। तो क्या है फार्मूला, देखो mgh, ये हमने लास्ट ईयर में पढ़ा है, कि जो कि मैंने बात की थी कि एग्जांपल, तो देखो वही एग्जांपल है बच्चों। समझो ये ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर से मतलब ग्राउंड से ऊपर उसको रखा है, इसकी पोजीशन चेंज की। तो देखो बच्चों, हमें पोटेंशियल एनर्जी अगर उसकी फाइंड करनी होगी तो उसका मास कितना है, तो मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट, इन तीनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। मतलब उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। समझ में आया? और काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है, इसका थोड़ा सा अलग है। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, कोई भी चीज अगर मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है। ये दोनों भी एनर्जी हमने लास्ट ईयर में पढ़ा है। और काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला भी पता है हमको, 1/2 mv²। जैसे इसका mgh है, इसका mv², क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है तो वो रिलेटेड करता है मोशन से। ठीक है, तो ये जिससे पोजीशन से रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी, वैसे काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड। तो ये दोनों फार्मूले भी आप अच्छे से याद रखो, नहीं है तो याद करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ जिक्र हो रहा है, तो देखेंगे किस तरह से उसको फाइंड करते हैं। समझो ये अब ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है या फिर अर्थ सरफेस है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? जाहिर सी बात है उसकी हाइट 0 है, क्योंकि हाइट से रिलेटेड है ना। तो हाइट 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 रहेगी। अगर इसकी हाइट समझो हमने इंक्रीज कर दी और यहाँ पर उसको लेकर गए, तो ये समझो यहाँ ये हाइट जो है h कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgh, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू h। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया समझो अर्थ सरफेस के बारे में, या फिर अर्थ सरफेस से ऊपर। चलो बात करते हैं कि ये जो फार्मूला है ये कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला है कहाँ तक यूज कर सकते हैं? समझो ये अर्थ है, इसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है। आपको रेडियस की वैल्यू पता है, तो नहीं है तो इसको याद कर लो, 6400 किलोमीटर है। या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 × 10⁶ मीटर, ये दोनों भी। ठीक है, तो ये अगर इसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर हमें पता है बच्चों, जिस तरह से हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे
तो ये g की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा है। फिर ये जो फॉर्मूला है ये हम ये कहाँ तक यूज कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको बोली। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस से अगर कम हो। तो मतलब ये अर्थ से ऊपर हम अगर 6400 किलोमीटर तक गए तो तब तक ही हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां तक जो है बच्चों ये जो g की वैल्यू रहती है ये कांस्टेंट हम अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, g की वैल्यू कांस्टेंट अज्यूम करते हैं बच्चों। दैट इज कितना है आपको पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन समझ में आया, समझो ये रेडियस है, यहां तक हम उसको अज्यूम करेंगे 9.8 मीटर, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता है इसलिए अज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे बच्चों, समझो यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, तो ये तो हमको पता होना है mgh, ठीक है। अब बात करते हैं कि h समझो ग्रेटर देन रेडियस है, मतलब अर्थ, ये जो अर्थ से बहुत ज्यादा हम ऊपर चले गए, तो ऐसे टाइम पे बच्चों यहां तक तो कांस्टेंट काउंट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर चले जाएंगे समझो, तो ये जो g की वैल्यू है बच्चों क्या होगी, डिक्रीज होगी, बराबर है। ये g की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो g की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, तो जैसे हाइट चेंज होगी तो, लेकिन यहां तक जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेडियस अगर जो हाइट है रेडियस से अगर कम है तो g की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन उसके आगे वो थोड़ा डिफरेंस काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे वैसे डिक्रीज हो जाएगी, तो समझो बच्चों बहुत दूर गई, बहुत मतलब ये हम बात करेंगे यहाँ पे इनफिनाइट डिस्टेंस की। ये जो डिस्टेंस है कैसा है, इनफिनाइट है, बहुत दूर है, बराबर है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, वहां पर g की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ये भी क्या रहेगी, जीरो, एट इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे उस चीज पे एक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे g की वैल्यू जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, और वो वहां पे वो चीज वहां पे रेस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेस्ट हो जाएगी, वहां पे वो दूर कहीं कभी वो स्टॉप हो जाएगी, वहां पे रेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तब वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो, क्योंकि वहां पे वो जाके रेस्ट हो रही, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो वहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर आगे बात करेंगे। देखो बच्चों अगर इंफिनिटी, अगर वहां पे हम बात कर रहे हैं हाइट की, कि जो इंफिनिटी पे हाइट है उसकी, और वहां पे g की वैल्यू जीरो है, अगर समझो ये हाइट जो है ये इंफिनिटी से अगर हमने कम ली, अगर यहाँ पे अगर जीरो है तो g की वैल्यू जीरो है, तो इंफिनिटी अगर लेने पे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पे अगर जीरो है, तो जो थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे तो वो वैल्यू जो है इट इज अप्रोप्रिएट, और ये बहुत अप्रोप्रिएट बात रहेगी हमारे लिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैसे लेंगे हम, नेगेटिव, लेस देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो जीरो से कम लेना पड़ेगा क्योंकि हाइट कम है, बराबर है। इंफिनिटी से हाइट कम ले रहे हैं तो फिर हाइट अगर कम ले रहे हैं तो वो वैल्यू है वो जीरो से कम हो जाएगी, मतलब वो निगेटिव हो जाएगी। मतलब ये जो इंफिनिटी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी रहती है जीरो, और उसके नीचे लेस देन इंफिनिटी की बात करेंगे तो ये रहेंगी वैल्यू रहेंगी निगेटिव, ठीक है। तो फिर यही फार्मूला हम वहां पे यूज करेंगे क्या, mgh, तो नहीं बच्चों वहां पे फार्मूला जो है वो अलग रहता है, और वो फार्मूला है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgm अपॉन r, ठीक है। ये क्या फार्मूला है, ये निगेटिव रहेगा, ठीक है, माइनस mgm r प्लस h, क्योंकि रेडियस प्लस ये हाइट की बात यहाँ पे हो रही। तो बच्चों ये जो साइन है यहाँ पे मैंने
निगेटिव लिखा है, तो ये याद रखना, ये निगेटिव पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे वो निगेटिव रहेगी, क्योंकि लेस देन जीरो, इन्फिनिटी से कम हाइट पे हमने उसको काउंट किया है, तो ये जीरो से कम आएगा वैल्यू, इसलिए जीरो से कम वैल्यू जब आता है तो वो निगेटिव रहता है, और हाइट अगर निगेटिव हो गई तो ये पूरा जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो गई। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये तो यहाँ पे mgh है और यहाँ पे mgmr+h है, या ऐसे कैसे? तो बच्चों ये जो g है, g की वैल्यू आपको पता है क्या है, gm/r², बराबर, ये यहाँ पे पुट अप कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा mgm/r² बराबर है। तो ये जो h रहता है बच्चों, ये तो इसको, ये तो सर्कल में घूमेगा, बराबर है, तो ये इसको भी हम r ही काउंट करते हैं, तो इसको समझो r काउंट कर लिया, तो ये r और स्क्वायर r कट हो जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा mgmm/r, जो कि ये r सिर्फ रेडियस नहीं है, रेडियस प्लस हाइट है, इसलिए r+h। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और वहां पे जैसे जैसे हम ये जीरो से, ये हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट कम है, जीरो से कम है, तो वो निगेटिव है, इसलिए ये निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, इन्फिनिटी से अगर कम रही तो वो रहती है -mgm/r+h। ये फार्मूला कैसे आया, ये समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब बात करेंगे अभी यहाँ पे m क्या है, या मास है, g क्या है, तो g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M अर्थ का मास है, अर्थ की रेडियस और अर्थ सरफेस से उसकी हाइट, h फॉर अर्थ सरफेस से उसकी हाइट। तो इससे हम ये पोटेंशियल एनर्जी काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ये अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, और किस तरह से आया ये सभी बातें मैंने आपको यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन की है। और ये टर्म्स जो रहते हैं इसके बारे में भी बोला कि मास है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये सब बातें आप बात करते हैं बच्चों, ये सब बातें आप याद रखो क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाली। ठीक है, अब बात करेंगे हम एस्केप वेलोसिटी की। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन बच्चों ये डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल की जरूरत है। ठीक है, वो एग्जांपल से हम इसको एकदम डिटेल से समझेंगे, जो कि बात हो रही है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग होता है बच्चों कि एस्केप मतलब छूट जाना, और छूटने के लिए वो जो वेलोसिटी मतलब वो गति जो लगती है, उस गति का जिक्र भी यहाँ पे हो रहा है। तो जो एस्केप होने के लिए जो वेलोसिटी लगेगी उसको ही एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मतलब देखो अभी बात हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन मतलब हमें पता है कि अर्थ सभी चीजों को अपनी तरफ पुल कर रही है। मतलब ये पुलिंग जो है, डाउनवर्ड पुल जो है अर्थ का, उससे अगर हमें छूटना है तो उससे ज्यादा हमारी स्पीड होनी चाहिए। मतलब वो जो अगर ज्यादा स्पीड रही तो वो जो वेलोसिटी रहेगी या फिर वो जो गति रहेगी उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज हम यहाँ पे इसको डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल। देखो बच्चों, समझो ये अर्थ सरफेस है, ये तो हम रोज करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो कोई नया है। समझो किसी चीज को हमने, ये ऑब्जेक्ट है, किसी चीज को हमने ऊपर फेंका तो क्या होता है, सभी को पता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको वो नीचे खींचता है। मतलब ये जो जी रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर लगता है तो उसकी वजह से वो नीचे आ जाता है। मतलब यहाँ पे जाने के बाद वो फिर वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है कि यहाँ पे वो स्टॉप हो जाती है। मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बच्चों वो जीरो हो जाती है, और जीरो होने के बाद ये नीचे आता है, ये तो सभी को पता है। और यहाँ से हम जब फेंकते हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी सब जो कुछ रहेगी वो इनिशियल वेलोसिटी रहती है, बराबर। लेकिन ये ग्रेविटेशन उसको पुल कर रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे वो जीरो हो रही है। ये सभी बातें हम इसके पहले देख चुके हैं। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी
लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक हाइट पे जाएगा, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, बराबर। ये जो उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करनी है, तो अगर ज्यादा करनी है तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और जब हमें ये डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करनी है तो बच्चों हमें पता है कि क्या करना पड़ता है, तो न्यूटन्स की जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसको यूज करेंगे। तो पहले दो इक्वेशन में टाइम मेंशन किया है, तो यहाँ टाइम तो कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए वो दोनों को हम यूज नहीं करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमें पता है कि दैट इज v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। एक ही जगह मैंने g लगाया क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात होगी। तो v जो बच्चों फाइनल वेलोसिटी मैंने लिखा है यहाँ पे 0, की सभी को पता है कि ऊपर जाने के बाद स्टॉप ही हो जाता है, तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी जो हम लगाएंगे, बराबर, ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन उस फार्मूले के हिसाब से हम तो यहाँ पे हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं हाइट का, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसके लिए तो 2 माइनस ये जो देखो g रहेगा माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है या फिर ग्रेविटेशन पुल जो है उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो दैट इज माइनस g एंड s मतलब डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हाइट कितना है। तो देखो बच्चों ये इसको सॉल्व करेंगे तो u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -2, ये माइनस हो जाएगा 2gs, ठीक है। अब ये मैंने बात की कि मैक्सिमम हाइट कितनी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज u स्क्वायर अपॉन -2g, बराबर है। ये 2g हमने क्या किया, ये साइड में ले लिया, तो डाउन आ जाएगा, ओके, अपॉन आ जाएगा। तो ये जो साइड है इसको हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, फिर भी इक्वल है। देखो तो ये फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे सीधी बात है, देखो बच्चों कि अगर समझो हम ये इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, अभी तो ये तो हो गई समझो कुछ हाइट की बात, बराबर, लेकिन हम बहुत ज्यादा समझा ये इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी वैल्यू है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम इंक्रीज करते गए तो एक स्टेज ऐसी आएगी बच्चों, एक ही वेलोसिटी ऐसी आएगी कि जिस वेलोसिटी पे ये जो डाउनवर्ड पुल जो है अर्थ का, उसको भी वो एस्केप कर जाएगी, उससे ओवरकम हो जाएगी। तो वो ओवरकम होने पे मतलब वो जो बॉल है या वो चीज है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप हो जाएगी। ऐसा क्यों? तो बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आपको पता है ये g का वैल्यू डिक्रीज होता है, मतलब वहां पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा भी एग्जांपल हमको पता है कि फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वो ऑब्जेक्ट और अर्थ, और जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसका फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों बातें, जी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है और फोर्स भी डिक्रीज होता है। तो ये दोनों की वजह से क्या हो जाता है कि वो जो चीज है वो इससे ओवरकम हो जाएगी और क्या हो जाएगी, एस्केप द अर्थ फॉरएवर। वो फॉरएवर के लिए वो चीज हमें छोड़कर जाएगी, मतलब अर्थ को छोड़कर जाएगी। तो उसको जो मिनिमम वेलोसिटी हम जब लगाएंगे, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, देखो बच्चों मैंने जो अभी तक पढ़ाया आपको उसी पे डिपेंड है। When a body is thrown vertically upward from the surface of the earth, the minimum initial velocity of the body for which body is able to overcome this force, okay, and that downward pull by the earth and can escape the earth forever. और forever मतलब कहाँ जाएगी, बहुत infinite distance पे चली जाएगी और वहाँ पे वो stay हो जाएगी, वहाँ पे rest हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ थोड़ा सा ये जो फॉर्मूलेज मैंने बताया ये बात याद रखनी है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम हो जाएगी, फोर्स भी कम हो जाएगा, तो एक मिनिमम वेलोसिटी रहेगी कि वो ये सबको ओवरकम कर जाएगी। तो वो जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी बच्चों, उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और जो कि बात कर रहे हैं हम एस्केप वेलोसिटी की फाइंड करने की, तो बच्चों उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बात कर रहा हूं, ये याद रखना, वर्ड छोटा दिखता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये आपको पता होगा, या नहीं पता है तो याद कर लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड होल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मतलब सभी यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है और सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कि हमने पहले बात की थी बच्चों, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों की बात देखा हमने। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमने देखा कि जो पोजीशन और वगैरह, तो उसके हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी रहती है। और काइनेटिक एनर्जी को बच्चों हमने देखा कि वो जो ये समझो पोजीशन की वजह से रहती है, पोजीशन, और काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो उसकी मोशन की वजह से होती है। बराबर है, ये दोनों भी बातें हमने देखी। चलो तो बच्चों अभी ये एस्केप वेलोसिटी हमें फाइंड करने के लिए अर्थ सरफेस पे जो टोटल एनर्जी है वो जब कोई चीज एस्केप हो जाएगी अर्थ सरफेस से, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से, तो उसकी जो इंफिनिटी डिस्टेंस पे जाएगा तो ये सरफेस पे रहेगा, तो सरफेस पे इसकी जो टोटल एनर्जी है वो समझो ये E1 इसको अगर कंसीडर करेंगे तो ये जो इंफिनिटी पे जब ये चीजें जाएंगी तो तब ये पोजीशन, मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। तो बच्चों दोनों भी इक्वल होनी, इक्वल ही रहती है। तो ये फार्मूला लेके हम उसका क्या कर सकते हैं, इसके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे एनर्जी से क्या लेना देना वेलोसिटी के लिए। बच्चों वेलोसिटी कब आएगी, जब फोर्स लगाओगे। तो फोर्स कब आएगा, हाँ फोर्स कब लगाएगी, जब एनर्जी रहेगी तो फोर्स लगेगा। ये सिंपल सी बात है। तो एनर्जी से रिलेटेड हो रहता है वेलोसिटी भी। ठीक है, एनर्जी लगाएंगे तो फोर्स आएगा, फोर्स से वेलोसिटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अर्थ सरफेस पे ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। कहां पे, ऑन द अर्थ सरफेस। तो देखो बच्चों ये जो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हमने बात की थी, तो वो रहेगी माइनस GMM अपॉन R। अभी अर्थ सरफेस पे है इसलिए मैंने ये R ही लिया है, नहीं तो फॉर्मूला हमारा क्या था, PE इज इक्वल टू माइनस GM कैपिटल M अपॉन स्मॉल m R प्लस H। तो मैंने यहाँ पे R प्लस H इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेडियस अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM अपॉन R रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी रहेगी बच्चों, दैट इज, मैंने आपसे बात की थी mv स्क्वायर, पहले ही बताया कि ये यहाँ इसका फार्मूला है। तो बच्चों जो टोटल एनर्जी इसकी मिलेगी हमें अर्थ सरफेस पे, टोटल एनर्जी दैट इज E1 इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी माइनस GMM अपॉन R। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हम एडिशन करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये मिला हमें अर्थ सरफेस पे टोटल एनर्जी। अब E2 की बात करेंगे, E1 ये था E1, अब E2 जो कि इंफिनिटी है। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी बच्चों 0। हमने देखा है कि इंफिनिटी पे ग्रेविटेशन 0 रहता है, G की वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। जो कि ये और काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करेंगे तो वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे जाके रेस्ट होता है, वहां पे स्टे हो जाता है, तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हो जाती है 0। ठीक है, तो इनकी टोटल एनर्जी अगर हम फाइंड करेंगे बच्चों, टोटल एनर्जी E2 इज इक्वल टू आ जाएगी 0। ठीक है, अब इन दोनों E1 और E2 ये दोनों भी एनर्जी इक्वल आनी चाहिए।
और रहती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे हम देखो अब किस तरह से एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड करते हैं। तो ठीक है, ये तो आपको सबको याद रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों E1 इज इक्वल टू E2 बराबर। E1 हमें मिला है हाफ mv² माइनस g कैपिटल M अपॉन M और नीचे R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हाफ mv² इज इक्वल टू, ये माइनस इधर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस gmm अपॉन R। ठीक है, तो ये जो मास जो है बच्चों दोनों का सभी मतलब मास तो कहीं चेंज नहीं रहता, होता नहीं, आपको पता है कांस्टेंट रहता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अभी बचता है हाफ v², हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये v याद रखो बच्चों, दैट इज ये gm अपॉन r। ठीक है, अब ये हाफ जो है ये अपॉन 2 है जो इधर गया तो हो जाएगा v² इज इक्वल टू 2gm अपॉन r बराबर है। अब v² है इसलिए v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। तो बच्चों ये जो वेलोसिटी रहेगी हमें मिलेगी यहाँ पर, ये रहेगी एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? एस्केप वेलोसिटी। अब फार्मूला इसका है अंडर रूट gm अपॉन r। ठीक है, तो बच्चों ये जो है, ये जो फार्मूला हमें मिला है इसको और एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, दैट इज अगर समझो ये दोनों चीजों को हम gm अपॉन r इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगर r से करते हैं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा इसको अगर करते हैं तो ये फार्मूला हमें मिलेगा v एस्केप इज इक्वल टू 2gmr अपॉन r²। लेकिन gm अपॉन r² हमें पता है क्या है फार्मूला इसका, तो बच्चों ये रहता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो 2gr। ये भी फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसी प्लैनेट से, कोई भी प्लैनेट से। अभी तो ये तो सिर्फ अर्थ की बात हो रही थी, कोई भी प्लैनेट की हम एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं ये दो फार्मूले से। अगर हमें उसका ये g तो पता रहता है क्योंकि कांस्टेंट है g की वैल्यू, अगर उस चीज का अगर समझो प्लैनेट है, प्लैनेट का मास और उसकी रेडियस अगर पता चले हम उसकी एस्केप वेलोसिटी फाइंड करते हैं, या फिर हमें उसका अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, रेडियस पता है, तो भी हम उसकी एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, ये फार्मूला में क्या करते हैं कि हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ओके, फार्मूला 2gr। ठीक है, या फिर दूसरा फार्मूला एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। दोनों फार्मूले से देखेंगे बच्चों, तो इसका अगर देखेंगे तो 2 इंटू 9.8 इंटू रेडियस से आपको पता है 6.4 इंटू 10⁻⁻⁶ किलोमीटर। ओके मीटर। किलोमीटर कितना रहेगा? 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो मीटर में आएगा, मीटर को भी हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो ये आता है 11.2 किलोमीटर। इसको भी अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये देखो 2 इंटू जी की ये पता है हमको कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 6.4 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
ये किलोमीटर पर सेकेंड से हमें मिला है। दोनों से भी हम ये दोनों फॉर्मूले से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो वैल्यू है इसको आपको लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। इसको रट लो और इसको आपकी जो फार्मूला बुक नोटबुक बनाने के लिए मैंने बोला था उसमें भी आप इसको लिख लो। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। तो बच्चों पेज नंबर 14 पे एक एग्जांपल दिया गया है, उसमें हमें मून की एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है और मून का मास और रेडियस वहां दिया है एग्जांपल में, अगर पढ़ लोगे तो मास है 7.34 × 10⁻22 kg एंड उसकी रेडियस है 1.74 × 10⁻6 मीटर। जी की वैल्यू बच्चों आपको पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे दी नहीं इसलिए आपको पता होनी चाहिए। तो लर्न कर लो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि बच्चों यहाँ जी, एम और आर की वैल्यू दी गई है। तो हमें फार्मूला वही यूज करना पड़ेगा, दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज इक्वल टू 2gm अपॉन r। ओके, वैल्यू पुट अप करते हैं बच्चों, तो हमें मिलेगा 2 × 6.67 × 10⁻11 into 7.34 into 10⁻22 upon 1.74 into रेडियस है उसकी 10⁻6। तो बच्चों इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमें मीटर में मिलेगा। मीटर में हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये होती है मून की एस्केप वेलोसिटी। तो बच्चों जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड मून की एस्केप वेलोसिटी होती है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। दोनों भी वैल्यू आप लर्न कर लो अच्छे से। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूरा सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली उसका आंसर भी लिख सकते हो। अगर सभी आंसर आपने लिखा तो ये गलत नहीं है। ठीक है।